आज के जर्नी शुरू होते हैं हमारा रुमसू विलेज के लिए। जो कि खूबसूरती के साथ साथ अपने परंपरा को भी साथ में लेके चलता हुआ ये गांव एक अलग ही सुकून महसूस करवाता है। Hey, I'm SK and as you know, I love to do travel. इस गांव तक पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप कैब भी बुक कर सकते हो और पैदल भी चल सकते हो, क्योंकि फ्रॉम नगर टू रमसू द डिस्टेंस अराउंड 4 to 5 kilometers and we always prefer to walk, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होती है और as a solo traveler you can enjoy every moment with every step. इस गांव में पहुंचने के बाद ऐसा फील होता है कि यार यहीं पे ठहर जाओ, कुछ पल के लिए ही सही। ये नज़ारा क्या पता दोबारा देखने को मिले या ना मिले। एक गांव और यहाँ के लोग, इवन यहाँ के बच्चे भी, पहले तो लगा था ये लोग हमारे लिए अनजान है। थोड़ी सी टाइम स्पेंड करने के बाद ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं ये तो अपने ही है। आपको शायद ऐसा फील होता होगा कि ये बाकी गाँव से भी सेम ही है, एक जैसा ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये गांव बिल्कुल पहाड़ की चोटियों पे बना हुआ एक गांव है। आप अक्सर सुनते होंगे कि हिमाचल में शिमला, मनाली, धर्मशाला, बस इन जैसे गिनी चुनी जगह है जहां पर आप घूम सकते हो। लेकिन मनाली के कोक में बसा हुआ ये गांव आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस से वाकिफ करवा देगा, क्योंकि ट्रेडिशनल से भरपूर ये गांव, जो कि मनाली से लगभग 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे बसा हुआ एक गांव, आप चाहो तो कभी भी कहीं से भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस, ऐसे रूल्स है कि यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक फेस्टिवल आपको होता है जो कि फेब में मनाया जाता है। तो उस टाइम पे अगर यहाँ पर घूमने के लिए आप आओ तो 2-3 बातों का आपको खास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ का देवता का मंदिर, माता का मंदिर, कुछ सामान ऐसे भी है जहाँ पर आप टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सामान को बस यहाँ का लोकल्स ही टच कर सकते, बाहर वाला को लिए अलाउड ही नहीं है। तो इसीलिए आप जब भी आओ थोड़ा इस बात को ध्यान में रखना कि कहीं इन लोगों को दिक्कत ना हो जाए। बाकी यहाँ पर आओ, इन बच्चों के साथ खेलो कूदो, यहाँ के लोगों से बातचीत करो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक नया टेंपल इन लोगों ने बनाया है, जो कि सामने आप सीधी सी पुराने वाला देख सकते हो। इस गांव का यही एक देवता है जो ये लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, और इसी के फेस्टिवल फेब में होता है। अगर आप इस फेस्टिवल का मज़े लेना चाहते हो
तो आपको फेब में आना होगा। और गांव की हर घर में आपको लकड़ियों का स्टोर इतनी देखने को मिलेंगे, आपकी सोच से बाहर। और इस गांव का यही एक मार्केट है। यहाँ पे आपको 2 या 3 शॉप मिल जाएंगे जहाँ पर आप रोज़ की ज़रूरत का सामान खरीद सकते हो। ये जो है यहाँ पर सुबह के टाइम हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, तो यहाँ पे चाय वगैरह अवेलेबल होता है। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच भी कर सकते हो। आप लोगों को दिमाग में एक ख्याल तो आता होगा कि ये लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, इनका कमाई का जरिया क्या है। तो इन लोगों का कमाई का जरिया 2 है। एक होता है ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कैब चलाना, कोई ऑटो चलाना, ट्रैवल के साथ, मतलब ट्रांसपोर्ट के साथ जो भी है। और दूसरा होता है सेब का बिजनेस, क्योंकि इस गांव के चारों तरफ आपको सेब ही सेब मिलेगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्रीन सेब यानी ग्रीन एप्पल जो है वो बेसिकली मंडी और किन्नौर में ज़्यादा मिलता है। किन्नौर से इसका प्राइस जो यहाँ पे उगते हैं थोड़ा कम है, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कौन सा किन्नौर का है कौन सा मंडी का है, बेसिकली इस गांव का है। तो ये हो गया 2। और तीसरा जो कमाई का जरिया, वो लोग ज़्यादातर जॉब में है, लाइक डिफेंस में। और ये लोग दूसरे बिजनेस जैसे कि शॉप चलाना हो, इस तरह का बिजनेस में ये लोग ज़्यादातर अटैच्ड नहीं होते। ये बस अपने खुद पर भरोसा ज़्यादा है इन लोगों का, जैसे कि खेती बाड़ी हो गया, खुद का काम हो गया, इस जैसे कामों पर मतलब इन लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। जॉब में इतना इंटरेस्ट इन लोगों को मैंने आज तक देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। और यहाँ का हालत देख के लगता भी नहीं इन लोगों का जॉब में इतने इंटरेस्ट है। तो ख़त्म करते हैं आज के रूमसू विलेज का सफ़र यहीं पे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए कायम इसके।